आदाब नाजरीन, मैं हूं नीलू और आप देख रहे हैं तफ्तीश। हमारे आसपास जुर्म हो रहे हैं, मुजरिम बेखौफ है, मगर हम मुजरिमों को चैन से नहीं बैठने देंगे क्योंकि हम कर रहे हैं तफ्तीश। उसे तो उस फैमिली ने बहुत ही लाड़ प्यार दिया था, उसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी की जाती रही। उसे तो उन्होंने अपनी बेटी की तरह पाला था, लेकिन उसने इस एहसान का बदला उनके खून से अपने हाथ रंग कर दिया, वो भी चंद सिक्कों की खातिर। अपनी मालकिन को ही मौत की नींद सुला दिया। देखिए यकीन और भरोसे के खून से लथपथ ये तफ्तीश। मौत की मैचिंग, 5 घंटे की मिस्ट्री, भरोसे का कत्ल, 5 घंटे एक लाश, बाल्टी में सुराग, कातिल कौन? मैचिंग, जी हाँ, एक ऐसा परिवार जिसका काम है मैचिंग का, साड़ी की मैचिंग का। लेकिन यहाँ दबे पांव जिंदगी की मौत से मैचिंग होने वाली थी, जिसकी आहट से भी ये परिवार बेखबर था। हम आपको कुछ दिखाएं उससे पहले जरा आप इस इलाके को देख लीजिए। आसपास कई घर हैं जो एक दूसरे से सटे हुए हैं और इस इलाके में यही एक गली है। हम इस इलाके का नक्शा क्यों बता रहे हैं, ये राज आप खुद ब खुद जान जाएंगे। अब यहाँ लोगों की भीड़ देखिए, क्योंकि यहाँ खड़ा हर शख्स हैरान है, परेशान है, सबकी धड़कनें तेज हो गई हैं। पुलिस की डॉग स्काउट टीम भी यहाँ उसी सुराग को तलाशने की कोशिश में लगी हुई है। 5 घंटे की उस मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश कर रही है, जो बेहद खौफनाक है। इस घर को भी देख लीजिए। डबल स्टोरी वाले इस मकान में विजय गुप्ता का परिवार रहता है, जो मैचिंग के बड़े कारोबारी हैं। इस डबल स्टोरी मकान के नीचे फर्स्ट फ्लोर पर जो हुआ है वो आपके होश उड़ा देगा, क्योंकि सीढ़ी पर पड़ी है एक लाश। बेरहमी से हुआ कत्ल, मौत की मैचिंग। शिवपुरी के देहात थाना इलाके का राघवेंद्र नगर इलाका, जहां विजय गुप्ता जैसे ही अपने घर में दाखिल हुए, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि घर में मौत ने तांडव किया था। ये पूरा घर किसी के खून से नहाया था, जहां भी देखो वहां खून पसरा था। यहाँ तक कि बाल्टी में भी कातिलों ने अपने हाथ धोए थे, जो अब तक एक मिस्ट्री बना हुआ है। इस घर में मैचिंग के सामान के बीच सीढ़ी के पास ही, यानी घर में घुसते ही एक लाश पड़ी थी। ये लाश थी विजय गुप्ता की पत्नी किरण की। जी हाँ, जिनका बेरहमी से कत्ल किया गया। कत्ल का तरीका भी बेहद खौफनाक था, जहां उस हथियार से गले पर वार किया गया जो अक्सर कसाई के पास होता है। विजय गुप्ता की पत्नी 50 साल की किरण का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, लेकिन इस कत्ल में बेहद चौंकाने वाली बातें हैं। पता नहीं किस टाइम हुई है, क्योंकि हम लोग सब दुकान पर थे। दुकान बंद करके 9 बजे आए तो घर में है वो मृत पाई गई और घर का सामान सब लूट लिया गया। जब ये घटना हुई तब अकेली थी? हाँ, अकेली घर में थी। रोजाना अकेले रहते? इस कत्ल के राज को जानने के लिए पुलिस टीम तफ्तीश में जुट गई है, लेकिन कहते हैं क्राइम ऑफ सीन और लाश अपने आप में बड़े सुराग होते हैं। घर के ऊपर वाले फ्लोर पर हर जगह खून के धब्बे पुलिस को दिखाई दिए और नीचे एक बाल्टी पुलिस को मिली, जिसमें कातिलों ने अपने खून से सने हाथों को धोया था। तो सवाल उठता है कि क्या किरण का कत्ल करने के बाद कातिल ऊपर वाली मंजिल पर गए, क्योंकि उस कमरे में हर जगह पर ब्लड के निशान पुलिस को मिले हैं। तो क्या मकतूल किरण का कत्ल कातिलों ने घर में दाखिल होते ही कर दिया था और उसके बाद कातिलों ने घर में लूटपाट की? और यही पे इनका गोडाउन है। इनके परिवार के लोग जब रात में 9 बजे घर आए हैं तो घर खुला मिला है और जो है अंदर डेड बॉडी मिली थी और उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं। शक के रडार पर नौकर, कत्ल की टाइमिंग। एक बात साफ है
कि कोई राजदार ही इस वारदात में शामिल हो सकता है, क्योंकि कत्ल का वो वक्त चुना गया जब किरण घर में अकेली होती थी, क्योंकि उस वक्त उनके पति विजय मार्केट में कारोबार संभालते थे। घर पर मैचिंग का काम भी चलता था। थोक का पूरा माल घर पर रखा था। दिन के 3 बजे से रात के 9 बजे तक किरण घर में अकेली रहती थी और रात 9 बजे जब किरण के पति घर पहुँचे तो उनके सामने पड़ी थी उनकी बीवी की लाश। मतलब साफ है, दिन के 3 बजे से 8 बजे के बीच कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया। अभी सिर्फ ये कयास है, मामले की तफ्तीश अभी जारी है। कुछ सामान तो इनका अलमारी में मिला है, गोल्ड ज्वेलरी वगैरह सब मिली है और कुछ सामान मिसिंग है और लेडी के भी हाथ में जो ज्वेलरी थी वो नहीं मिली है। अब सवाल उठता है कि कत्ल क्यों? प्रारंभिक जांच में एक बात सामने आई है, महिला के जिस्म से सोने के जेवर गायब हुए हैं, लेकिन ऊपर वाले कमरे में सोने की ज्वेलरी जस की तस है। तो क्या लूटपाट के इरादे से यह कत्ल हुआ या फिर असल वजह को गुमराह करने के लिए लूटपाट का सीन बनाया गया? तो आखिर कत्ल की वो वजह क्या है? और दूसरा सवाल, कातिल कत्ल करके चला गया और पड़ोसियों को भनक तक नहीं लगी? इस मामले में घर में काम करने वाले 3 नौकरों से पुलिस पूछताछ कर रही है। शक के रडार पर कई लोग हैं। तो वो कौन राजदार है जिसने कातिलों को किरण के घर में अकेला होने की खबर दी? आखिर कत्ल की ये मिस्ट्री है क्या? ये राज जल्द ही सुलझाने का पुलिस दावा कर रही है। तफ्तीश के लिए शिवपुरी से अशोक अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। दोस्त दोस्त ना रहा, दोस्ती के नाम पर वो कलंक था। उसने दोस्ती जैसे पाक रिश्ते को नापाक कर दिया। वो हैवान बन चुका था। हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी उस शैतान ने। उस शातिर ने सिर्फ एक दोस्त का ही खून नहीं किया था, बल्कि उस दिन मकतूल के साथ साथ एक भरोसे का भी जनाजा उठा था। देखिए रिश्तों को दागदार करती ये तफ्तीश। डायरी में मौत की तारीख, पन्ने पर दर्ज मौत, डायरी में कैद राज, मौत की डायरी। वो डायरी भी हमने आरोपी से जब्त की है। कत्ल तो होकर रहेगा, नौसिखिया कातिल। एक ऐसी डायरी जिसके जितने पन्ने भरते जा रहे थे, यकीन मानिए उस डायरी पर हर राज को कैद करने वाली की जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी, या कहें उसके मौत के दिन करीब आ रहे थे। आप भी सोच रहे होंगे आखिर डायरी का क्या राज है और इसका किसी की जिंदगी से क्या लेना देना। तो इस राज को जानने के लिए हमें मक्के के खेत में चलना होगा। जी हां, यहां पुलिस की ये टीम भी उस डायरी के राज को फाश करने की तफ्तीश में जुटी हुई है। अब जरा डॉग स्काउट टीम को भी देख लीजिए, जहां ये डॉग और उस सुराग को सूंघने की कोशिश कर रहा है। यहां लोगों की भीड़ भी उस राज से अनजान है। तभी पुलिस के हाथ एक ऐसा सुराग लगता है। मक्के के खेत के मिस्ट्री, हिसाब बराबर, किस्सा खत्म, सिर फटी लाश। पास में एक खेत है, उसमें बॉडी मिली है संतोष जाट की। तो जो बॉडी पड़ी थी वो संतोष के रूप में पहचान हुई और उसको प्रथम दृष्टया देखा, सिर में गहरी चोटें थी जो प्रथम दृष्टया ही देखने से लग रही थी कि कुल्हाड़ी से पहुंचाई गई है। जी हां, यहां एक शख्स का बेरहमी से कत्ल किया गया, जिसकी लाश को कातिल ने मक्के के खेत में छुपा कर रखा। हैरानी की बात देखिए, कातिल ने जिस तरीके से इस शख्स का बेरहमी से कत्ल किया वो भी कम चौंकाने वाला नहीं है। जहां वहशीपन की सारी हदें पार कर दी गई, क्योंकि कातिल ने इसे मौत भी ऐसी वैसी नहीं दी, बल्कि कुल्हाड़ी से ऐसे वार किए कि मरने वाले की खोपड़ी के कई हिस्से इस खेत में बिखर गए। तो आखिर क्या है ये मौत के मिस्ट्री और इसका डायरी से क्या लेना देना? तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि आखिर ये लाश किसकी है। इस लाश और कातिल का क्या कनेक्शन है। कनेक्शन नंबर 1, कातिल और मकतूल का एक ही नाम। कि बेटा ने बताया कि शाम को 6:30-7 बजे खाना खाने के बाद एक मंदिर में जाते हैं और एक गुमटी पर चाय पीते हैं। उनकी एक निर्धारित दोस्त मंडली है, उनसे मुलाकात होती, उनकी एक सूची बना ली गई। कनेक्शन नंबर 2, डायरी ने डाली दरार।
इस कातिल को यकीनन आप बार बार देख रहे हैं, जिसका नाम है संतोष, और इसने जिसका कत्ल किया है उसका नाम भी संतोष ही है। जी हाँ, यहाँ कातिल और मकतूल दोनों का नाम एक ही है। जहाँ बड़वानी के तलून गांव में रहने वाले संतोष जाट की लाश इस खेत में मिली थी और कातिल संतोष कोली कत्ल के बाद अपने गुनाह को छुपाने के लिए छुपता रहा, लेकिन उसी डायरी ने कातिल संतोष पर चढ़े शराफत के नकाब को बेपर्दा कर दिया। हैरानी की बात देखिए, कातिल संतोष खुद ही पुलिस को अपने गुनाह के राज बताता गया, एक के बाद एक गलती करता गया। आप खुद सुनिए इस नौसिखिए कातिल की झूठी कहानी पुलिस की जुबानी। नौसिखिया कातिल, गलती नंबर 1। दिन में संतोष कोली जो आरोपी है वो इनको ढूंढते हुए पाया गया। ये तथ्य सामने आया। जब उससे पूछताछ की तो वो गुमराह करने के लिए ये बताता रहा कि मैं तो अपने सेठ के यहाँ काम पर था और फलानी दुकान में चाय पिया, आप चाहो तो तस्दीक करो। नौसिखिया कातिल, गलती नंबर 2। हमने दोनों बिंदु पर तस्दीक की, दोनों जगह उसका जाना नहीं पाया गया। इस आधार पर थाने लाया गया, थाने पूछताछ की। पूछताछ में जब उसको लगने लगा कि अब मैं फंस रहा हूँ, तो इसी दौरान उसने पेशाब का बहाना निकाल के थाने से थोड़ी देर के लिए ओझल हो गया था बाहर। तुरंत वापस उसको पता करके उठाया और इस बात की पक्का सबूत पुलिस को उसने दे दिया कि हत्यारा वही। संतोष अपने गुनाह को छुपाने के लिए एक के बाद एक झूठ बोलता गया, लेकिन इस झूठ का खुलासा तभी हो गया था जब मकतूल यानी मरने वाले संतोष जाट के बेटे से पुलिस ने पूछताछ की, जिसमें उसने अपने पिता के कारोबार के बारे में बताया। दरअसल कत्ल के बाद आरोपी संतोष कोली ने उस डायरी को अपने पास रख लिया था जो मृतक संतोष जाट की थी, जिसमें इस बात का जिक्र था कि आरोपी संतोष है, क्योंकि उस डायरी में लेन देन का हिसाब लिखा हुआ था। मृतक संतोष उधार देने का काम करता था। उसने आरोपी संतोष को 20,000 रुपए उधार दिए थे, जिसे आरोपी संतोष कोली चुका नहीं रहा था। फिर उसने कुल्हाड़ी से ही इस हिसाब किताब के किस्से को खत्म कर दिया और संतोष जाट का बेरहमी से कत्ल कर डायरी अपने कब्जे में ले ली। अब एक और चौंकाने वाला खुलासा सुन लीजिए। आरोपी और मृतक दोनों जिगरी यार थे। जो डायरी एक थी पैसे लेन देन की, वो डायरी भी हमने आरोपी से जब्त की है। कबूल किया कि 20,000 रुपये मृतक से उसने उधार लिए थे, वो बार बार उनसे मांग रहे थे। इसी पैसे को ना देना पड़े इसलिए उसने उनकी हत्या की और हत्या को छुपाने की नीयत से मक्का के खेत में लाश को छुपा दिया। इनका नाम ही सिर्फ एक ही नहीं था, बल्कि इनकी यारी के लोग किस्से सुनाते थे, लेकिन रुपयों की लेनदारी में दोस्ती को गिरवी रख दिया गया। डायरी में लेन देन का हिसाब कातिल को चुभने लगा। एक दोस्त ने दोस्त के बुरे वक्त में उसकी मदद की, लेकिन मदद के बदले उसे मौत मिली, ऐसी मौत जिसने दोस्ती के रिश्ते का ही कत्ल कर दिया। दोनों आपस में अच्छे दोस्त थे, ऐसा कहना, साथ में उठना बैठना था, अच्छे से जानते थे, साथ में चाय पीना बैठना, हमेशा एक दूसरे जब भी पुकारे तो मिल भरोसा करते थे। बट पैसा, जैसे कहा जाता है कि जर जोरू जमीन, इन 3 चीज़ों पर अपराध हो जाते हैं, तो इसमें भी इसी तरह का एक तथ्य शामिल है। हैरानी की बात देखिए, यहाँ कातिल खुद ही अपने गुनाह के सारे राज बताता जा रहा था, जिससे पुलिस का शक भी पुख्ता हो गया और पुलिस के हाथ लग ही गई वो मौत की डायरी, जिस पर शायद ये लिखा था भरोसे का कत्ल। तफ्तीश के लिए बड़वानी से पंकज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आज के लिए बस इतना ही, मगर हमारी तफ्तीश जारी है। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, क्योंकि ना जुर्म रुके हैं और ना ही रुकेगी हमारी तफ्तीश। जय हिंद।